आज हम बात करेंगे धुरंधर द रिवेंज हिडन डिटेल्स दैट यू मिस्ड मे बी। आइए देखते हैं, चल मजा आएगा। ये हमजा की बैक स्टोरी में जैसे ही जस्सी को टीटू मिलता है तो वो सबसे पहले उसकी नाक उड़ाता है। क्यों? क्योंकि नाक मीन्स इज्जत एंड नाक का कटना मीन्स इज्जत जाना। खैर यहाँ तो पूरी नाक ही उड़ गई थी। हमजा ने तो टीटू को वर्ल्ड मोटी बना दिया था। एंड आपको बताइए जस्सी ने ऐसा क्यों किया? यू नो वेरी वेल, यू नो और नॉट। जब जस्सी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं तब एक गाना बजता है। टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ एक अच्छा रिमिक्स सॉन्ग ही लगेगा, बट ये आदित्य दर की मूवी है, सो यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। इसमें लाइन है, जहाँ सीधा सीधा देश प्रेम की बात हो रही है एंड नियर फ्यूचर में जस्सी एंड अजय सन्याल मिलेंगे। यह सॉन्ग उसी की ओर इशारा कर रहा होता है। जब हमजा की किंग ऑफ लेयरी वाली सीक्वेंस आती है तब उसके ऊपर स्पार्कल्स गिर रहे होते हैं। वैसे तो ये सिर्फ ऑरा फार्मिंग के लिए ही है ऐसा लगता है, बट अगेन इट्स द मूवी, यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। इसका रियल मीनिंग ये है कि हमजा अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, जो कि आग में झुलस कर जाने वाला सफर था, एंड ही फाइनली रिच। हमजा बाथरूम सीन के बाद दारू पीता है एंड बर्न होने की एक्टिंग करता है ताकि वो उसके बाद जो भी करे वो जस्टिफाइंग करे। ये मैंने कहीं किसी रील में सुना था, बस बता रहा हूँ। सो आगे इवन इतने ट्रॉमा एंड टेंस माहौल में भी हमजा अपने दोस्तों के लास्ट राइड्स के बारे में नहीं भूलता एंड एटलीस्ट उन्हें अच्छे से विदा किया जाए ये ध्यान रखता है। जब वो रिजवान को कहता है कि इनकी लाशें जला देना, वहाँ खड़े लोगों के लिए शायद रूठता है, बट वी ऑल नो व्हाट इट रियली मीन्स, क्योंकि ऐसे उनके लाशों के साथ मौत से भी बदतर सलूक करता, क्योंकि उनकी नज़र में दोनों थे तो काफी। सो बिग डिटेलिंग बाय आदित्य द गुड द। चौधरी असलम की भी मौत सैम रहमान डकैत जैसी ही नहीं होती, बट जैसे चौधरी असलम ने रहमान का ऑरा फार्मिंग डायलॉग खत्म नहीं होने दिया था, सो माय फ्रेंड वैसे ही सैम उसके साथ भी होता है। चौधरी असलम भी अपना ऑरा फार्मिंग डायलॉग खत्म करने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। खन्नानी को मारने वाला टेरेस दो मूवी का रेफरेंस है, या में भी हो सकता है। एक द बाजीगर, एंड आपको पता है मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ, एंड सेकंड आप गेस कर सकते हैं, बिकॉज ही इज वेंजेंस द बैटमैन। जब मेजर इकबाल का घर दिखाया जाता है तब हमें उसके हॉल में दो तोते दिखाए जाते हैं, जहाँ पीला वाला तोता लाल वाले तोते को परेशान कर रहा होता है। एंड राइट सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रिगेडियर मेजर इकबाल को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है, एंड मेजर इकबाल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। कौन ही होगा ऐसे गंदी गंदी गालियाँ सुनने के बाद, वो भी अपने बाप से। अब हम कट्टू वो सीन चलते हैं जहाँ मेजर इकबाल को एक बड़ा सेटबैक मिला हुआ है एंड वो रेगुलर डे की तरह उसके बाप की गालियाँ सुन रहा होता है, बट इस बार उसके सर पे खून सवार, एंड ये हमें डायरेक्टर रेड लाइट के थ्रू दिखाता भी है। एंड उसके बाद वी ऑल नो व्हाट हैपन, मेजर इकबाल ब्रिगेडियर को निपटा देता है एंड अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिर्फ एक तोता ही बचा है लाल कलर का, जो शो करता है कि मेजर इकबाल एंड ब्रिगेडियर दोनों ही रट्टू तोते थे जो बस रटी रटाई बातें बोलते रहते थे। जो इकबाल बोलता भी हमजा को मरने के टाइम कि उसको मार दिया जाएगा तो उसके जैसे दूसरे और आएंगे। जैसे अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, ये तो हमें काफी बार सेंस के थ्रू बताया गया है, बट मुझे ये सेंस का मैसेज उससे भी ज्यादा कुछ और है ऐसा लगता है। मे भी आपको लगे मतलब भाई कुछ भी हाँ थोड़ी वाइल्ड थियरी है, बट फिर भी तो जितनी भी बार माँ बेटे दिखाए गए तो वो माँ भारत माँ है एंड बेटा भारत के लोग यानी नॉर्मल जनता। एंड जैसे उन सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दूर से ये मुमकिन करते हैं कि ये दोनों ही सुरक्षित रहे, चाहे उनके हाथ मैले ही क्यों ना हो। आपको लग रहा होगा क्या भाई कुछ भी, बट मेरी थियरी को और सॉलिड करती है ये बात कि जब 26/11 होता है तब हमजा को अपनी रोती हुई माँ एज अ भारत माँ नजर आती है एंड हमजा चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो भी बस। कट टू सेकंड पार्ट एंडिंग, जब वो वापस घर लौटता है तब हमें उसका सफर दिखाया जाता है, उसका हर कदम दिखाया जाता है अपने घर की तरफ। जैसे हमजा आगे बढ़ रहा है
वो देखता है कि उसकी माँ एंड उसके सारे लोग अपने रेगुलर लाइफ में इतने बिजी है, वो इतने उलझे हुए हैं अपनी डेली लाइफ में कि वो देख तक नहीं रहे, पहचानने की तो दूर की बात रही। आप ही सोचो, एक नशेड़ी जो अपने दोस्त से सालों से मिला तक नहीं है, वो तक उसे पहचान गया है, बट एक माँ नहीं पहचान पाई। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है ना। जो अगेन मेरी थियरी को सॉलिड करता है कि माँ को एज भारत माँ एंड दूसरे बच्चों को एज अ नॉर्मल पब्लिक दिखाया गया है, एंड जैसे को बेनाम सोल्जर या एजेंट दिखाया गया है जिसने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। लेकिन आज उसके खुद के लोग उसका देश तक उसे पहचान नहीं रहा। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके खुद की पहचान तक नहीं। ना ही अब वो हमजा अली मजारी है, ना ही जसकीरत सिंह रांगी। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड सेम ऐसा ही तो होता है नहीं? ये डिटेल में भी आपको मालूम हो, बट मैं फिर भी बताऊंगा। तो क्या आपको भी लगा था ये जरूर मिस्त्री तो साला मेन विलन भी नहीं है, फिर भी इस पे इतना फोकस क्यों हो रहा है? एवं ट्रेलर स्टार्ट भी उसी से होता है, तो उस पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए था क्योंकि ये पूरी स्टोरी की शुरुआत ही धुरंधर एज अ मूवी की शुरुआत ही एक किस्से से हुई थी। कांधार प्लेन हाईजैक के टेररिस्ट AKA जहूर मिस्त्री को किसी अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में दिन दहाड़े गोली मार एंड आदित्य धर को ये फैसिनेटिंग लगा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पिक डिटेलिंग बाय आदित्य धर का ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर कुछ और मिला तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। चलो टाटा बाय बाय।